नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप सभी को हम बताने वाले हैं कि मल्टीमीटर कैसे चलाया जाता है। जो हमारे भाई और दोस्त हैं जो सीखना चाहते हैं कि मल्टीमीटर कैसे चलाया जाता है और वो सीखना चाहते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम बताना चाहेंगे कि इसको चलाया कैसे जाता है और इसका प्राइस भी हम बताएंगे। इसको मल्टीमीटर कहते हैं, मल्टीमीटर के नाम से जान जाता है और ये 130 और 150 के बीच में आपको मिल जाएगा। फ़िलहाल महंगाई होने की वजह से ये 200 और 180 के बीच में भी मिल सकता है। चलिए अब हम जल्दी से जानते हैं इसे कैसे चलाया जाता है और इसमें जो जितने फंक्शन बने हुए हैं, ये कौन कौन से कार्य करते हैं, इस सभी के बारे में हम डिटेल से एक एक करके हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम जानेंगे, इसमें आपको यही ध्यान देना है कि इसमें जितने भी निशान और जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन्हीं के ऊपर चलाना होता है। इसी के ऊपर ये मीटर डिपेंड करता है। यदि आप इन्हें ध्यान देकर चलाएंगे तो आपका मीटर कभी भी ख़राब नहीं होगा और आप जो भी चेक करेंगे वो सही से आपको रीजन आपको देगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ऑफ लिखा है और मैंने ये देखिए टैप से मैंने इसे ब्लैक का निशान रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे बना था तो ये पीला कलर होने की वजह से ये भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने इसे ब्लैक कलर से देकर इसे मैंने जाहिर किया है कि दिखाई दे। तो ये इस समय हमारा ये मीटर जो है ऑफ है। तो हम इधर से शुरू करेंगे, बताएंगे। ये देखिए यहाँ पे जो बना हुआ है निशान, ये हमारा डीसी चेक करने के लिए होता है। ये मीटर में आपको याद रखना है कि ये हमारा डीसी चेक करने को होता है। कोई भी बैटरी हो, किसी इमरजेंसी की हो, या 4 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट कोई भी हो, तो यहाँ से आप जितने में ये निशान लगा हुआ है इतने में आप चेक कर सकते हैं। ये होता है हमारा मिली, और यहाँ 2000 मिली है, यहाँ 200 मिली होता है। यानी जो छोटे छोटे बल्ब होते हैं, आपको दिखाना चाहेंगे इस प्रकार के चार्जर के जो ये हैं, ये देखिए ये बहुत कम वोल्ट पे जलने वाले बल्ब होते हैं। ये देखिए इन सभी के लिए बहुत कम वोल्ट की ज़रूरत होती है। ये लोग इसी प्रकार के जलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यदि आपको इस प्रकार की बैटरी चेक करनी हो तो आप भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं, इसमें से ये जो 3 प्रकार के होल दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे, तभी हम चेक करने का शुरुआत करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1 एम्पेयर लिखा हुआ है, ये देखिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो हमारा मेन क्या होगा, ये हमारा ग्राउंड होता है। कभी भी आप देखेंगे तो ये ग्राउंड का एक ही होता है, इसे हटाया नहीं जाता है, एक मेन होता है। तो हम अब चलते हैं, इसमें लगाने वाला वायर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसमें जो लगेगा, इस प्रकार का वायर आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार का आपका वायर रहेगा, ये देखिए। और जिस तरफ से आप चेक करेंगे उस तरफ का इस प्रकार होगा, ये देखिए। तो चलिए जल्दी से हम लगाते हैं इसे। तो ये देखिए हमारा एक कॉमन पर ब्लैक लग जाएगा, तो हम इसे कॉमन पे लगा लेते हैं। ये देखिए मैंने लगा लिया, और इसके बाद हम इस पर लगाएंगे, ये रेड कलर का जो है इस पर हम लगाएंगे। आपको सबसे ज़्यादा इस मीटर को इसी पर आपको सेट करना है। ज़्यादातर आपको इसी पर आपको काम करने को मिलेगा। एक ही काम के लिए ये आप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ 10 एम्पियर। तो ये 10 एम्पियर को चेक करने के लिए होता है पर्सनल, ये इसी के लिए बना होता है। इसका फ़िलहाल और कोई काम नहीं होता है। इस होल का इससे ही अटैच होता है और इसका कोई काम नहीं होता इस मीटर से। और ये आपको हटाना नहीं होता है, इस जितना फंक्शन है सभी का काम करेगा, फ़िलहाल इसको छोड़कर। तो चलिए अब हम चलते हैं, इसे ऑन करते हैं। ये देखिए मैंने ऑन कर दिया, यहाँ पे आ गया, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो हम सबसे पहले देखेंगे, हमारे पास बैटरी पुरानी रखी थी, अब देखेंगे चेक करेंगे किसमें करंट वगैरह है या नहीं। तो हम ये 1.5 एम्पेयर के आसपास में होती है, तो इसको हम 20 पर सेट करके देखेंगे, चेक करेंगे। ये देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का होता है। तो प्लस, ये भी प्लस का होता है और ये ग्राउंड माइनस का होता है।
तो इसको हमने प्लस पर करके, ये देखिए मैंने प्लस में रख के और इसको हम चेक करते हैं। ये देखिए कुछ रीजन इसमें आ रहा है, ये देखिए 13 पॉइंट हमारा बता रहा है। इस बैटरी की बैटरी उतर चुकी है, वरना ये 1.5 एम्पेयर बताता। ये देखिए ये बहुत कम है, चार्ज नहीं है, इसी वजह से बता रहे हैं। और यहाँ पे 1.5 एम्पेयर बताता फुल चार्ज होती तो। अब आते हैं इसी प्रकार आपको मिली, आपको जैसे आपको वोल्टेज में बैटरी के उसमें लिखा होता है कि ये कितने एम्पेयर और कितने वाट की है, तो इससे आपको यहीं से आपको चेक कर लेना होगा। उसी प्रकार यहाँ पे आपको सेट करना होगा 220 पे। फ़िलहाल ज़्यादातर जो इमरजेंसी होती है ये 20 के आसपास में ही ज़्यादा आपको चेक करने मिलेगा। अब आते हैं हम आपको यहाँ पे देखिएगा, इसे आप दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा होता है किसी प्रकार का वायर चेक करने के लिए होता है कि हमारा वायर सही चल रहा है या नहीं, या बीच में फॉल्ट तो नहीं है। तो हम इसको ये देखिए निकाल लेते हैं इस चार्जर से हम, तो हम इसे चेक करेंगे जिससे हमें आपको चेक करना है। तो ये देखिए अब हमें इसे चेक करना है कि कहीं हमारा वायर बीच में फॉल्ट तो नहीं है, तो इसे हम चेक करेंगे। इसमें किसी तरफ आप रख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसी पर आपको कोई भी शॉर्टिंग या किसी तार को चेक करना हो तो आपको यहीं से चेक कर लेना। यदि आपका तार ये सही होगा, यहाँ से यहाँ तक सही होगा, कहीं बीच में फॉल्ट नहीं होगा, तो ये पीप की आवाज़ करेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसी पर पीप करेगा, आपको इसी पर चेक करना होगा। ये देखिए हमारा पीप कर रहा है, क्योंकि ये तार अब सही है हमारा, ये बता रहा है कि हमारा तार अब बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही हमें चेक करना होगा। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि हमारा जो घर में बिजली आती है, तो आपको इसी पर आपको चेक करना होगा। 200 या 700 या 200 के ऊपर आता हो तो 700 पे आप सेट करेंगे, और 200 के नीचे अगर वोल्टेज आपके बिजली आता होगा तो आप 200 पे रख के अपनी घर की बिजली चेक कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि आपका जो ये मीटर है लाइट पे ही लगाना होना चाहिए। यदि आप किसी इधर उधर आप सेट कर देंगे तो आपका मीटर ख़राब हो सकता है और जल भी सकता है। तो इसे आपको इस पर ध्यान रखना है, लाइट वाले पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और कहीं भी अगर चेक करने में अगर इधर उधर हो जाएगा तो शायद आपका मीटर ना ख़राब हो, लेकिन इस लाइट पर आपको ज़्यादातर ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे देखिए इस प्रकार इसमें आपको रजिस्टेंस चेक करने के लिए होता है EBCE, मतलब NPN और PNP होता है रजिस्टेंस में। तो इसी को चेक करने के लिए, ये देखिए इसी को चेक करने के लिए ये बना होता है। तो हम रजिस्टेंस दिखाना चाहते हैं कि रजिस्टेंस किस प्रकार का होता है। जो भाई लोग नहीं जानते उन्हें हम बताएंगे। ये देखिए मैंने पुराना चार्जर ले रखा है, हमारे पास था, ये देखिए हमारे पास ये हमारा चार्जर है। ये देखिए इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसमें 3 लैग होती हैं। ये देखिए इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसमें 3 लैग होती हैं। तो रेजिस्टेंस 2 प्रकार के होते हैं, और उसका जो आकार होता है दिखने में वो एक ही प्रकार का होता है। ये देखिए इस रेजिस्टेंस में आपको रेजिस्टेंस सॉरी हाँ ट्रांजिस्टर इसको बोलते हैं। इस ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए होता है, इसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। और इस ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए इसमें 3 लैग दी होती है। ये देखिए इस ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए यहाँ पे दिया गया होता है कि ये कौन सा है, NPN है या PNP है। तो इसी में आप लगा के चेक कर सकते हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा रेजिस्टेंस ये कौन सा ट्रांजिस्टर है। तो ऐसी ढेर सारी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए। तब तक के लिए अगले वीडियो तक जय हिंद जय भारत।